उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव फंसे मुश्किल में, आजम बोले चुनाव परिणाम तय, रोक दो प्रचार। मैनपुरी सीट हारेगी सपा, रामपुर में भी जीतेगी बीजेपी। जिला प्रशासन ने तय कर लिया चुनाव, बीजेपी को जिताना है। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के साथ ही रामपुर और खतौली सीट पर विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। ये तीनों ही सीटें राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा का मजबूत कर रहा है। मुलायम सिंह के निधन के चलते यहां चुनाव होना है। तो रामपुर विधानसभा सीट आजम खान की पारिवारिक सीट है। खतौली को किसान आंदोलन का गढ़ माना जाता है। किसान नेता राकेश टिकैत का गांव सिसौली इसी विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। ऐसे में ये तीनों ही सीटें बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। तो सपा परेशानी में दिख रही है। मैनपुरी सीट को लेकर सपा दावा कर रही है कि जिले का पूरा पुलिस और प्रशासन अमला बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है। पुलिस अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। तो आजम खान दावा कर रहे हैं कि मैनपुरी में जो हाल है उससे ज्यादा खराब हाल रामपुर में है। रामपुर में तो प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 5 दिसंबर जिस दिन वोट डलेंगे उस दिन रामपुर में अघोषित कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। सपा के वोटरों से पूरे दिन घर के अंदर ही रहने को कहा जा रहा है। किसी भी समय पुलिस के अधिकारी आ धमकते हैं। एक रात में पुलिस ने 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं, पुलिस ने लोगों को धमकाया भी और कहा कि सपा को वोट ना दें। आजम का कहना है कि चुनाव से पहले पुलिस ने बीजेपी की जीत हो ये सुनिश्चित करते हुए दहशत का माहौल बना रखा है। आजम खान दावा कर रहे हैं यहाँ गलियों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। खुलेआम धमकी दी जा रही है। पुलिस अधिकारी धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सपा को वोट दिया तो घर खाली करा दिया जाएगा। हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले मेरे घर पर ही आ धमके। मेरी पत्नी जो रामपुर से पूर्व सांसद और पूर्व विधायक है उनसे कहा कि 5 दिसंबर को घर से बाहर मत निकलना। आजम ने कहा कि अगर ऐसे ही चुनाव कराया जाना है तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर देना चाहिए जिससे तमाम लोगों को कम से कम तकलीफ न हो। आजम ने दावा किया कि उनके पास इन सब कामों का वीडियो फुटेज भी है, लेकिन हम उन्हें नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको वोट देने के बाद भी कोर्ट उनका संज्ञान नहीं लेती है। आजम ने कहा कि अखिलेश यादव रामपुर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। जयंत चौधरी भी सपा उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आएंगे। चंद्रशेखर आजाद का भी आने का कार्यक्रम है, लेकिन मैं तो उनसे यही कहूंगा वो क्यों आ रहे हैं। यहाँ तो चुनाव का फैसला ही हो चुका है, इसलिए प्रचार की क्या जरूरत है, वो प्रचार क्यों करने आ रहे हैं। आजम ने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष होता है, जनता को वोट डालने दिया जाता है तो फिर यहाँ से सपा को जीतने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन चुनाव पुलिस और प्रशासन के दबाव में होता है तो फिर मैं ये कहता हूँ कि चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। बीजेपी उम्मीदवार को वैसे ही जीता हुआ घोषित कर दो। जिस तरह से अभी हाल ही में लोकसभा का उपचुनाव रामपुर में कराया गया, वैसा चुनाव कराना है तो चुनाव की जरूरत ही नहीं है। सपा नेता ने कहा कि अब मुझे वोट देने का अधिकार नहीं है, मेरी शिकायत में ताकत नहीं है, लेकिन मैं अपनी पार्टी अपने उम्मीदवार के लिए अभी भी वोट मांग सकता हूं। अभी मेरे पास यह अधिकार बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।